आप सभी को शीतला सप्तमी अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। शीतला माता को रोग नाशिनी देवी माना जाता है। विशेष रूप से वे चेचक और खसरा और अन्य संक्रामक बीमारी से रक्षा करने वाली देवी हैं। हिंदू धर्म में शीतला माता की पूजा करने से परिवार को स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है और ये पूजा विशेष रूप से होली के बाद आने वाली शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन में की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता की उपासना से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। माता के भक्तों का विश्वास है कि उनकी पूजा से महामारी और त्वचा संबंधी रोगों से सुरक्षा मिलती है। शीतला अष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाएं, फिर पूजा की थाली तैयार करें। थाली में एक रात पहले का पका हुआ खाना रखकर जिसमें खीर, पूरी, गुलगुले, दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक पारे और मठरी आदि रखें। फिर आटे से बना हुआ दीपक, रोली, मोली, वस्त्र या कलावा, अक्षत, हल्दी, बड़कुल की माला, खुले सिक्के, मेहंदी रखें और ठंडा जल लोटे या फिर डोली में रखें। फिर ढककर पूजा करनी चाहिए। अब आप शीतला माता की पूजा जहाँ भी आपके यहाँ पर करने का रिवाज या नियम है। बहुत सी जगहों पर शीतला माता का मंदिर होता है पर वहाँ पर जाकर पूजा की जाती है। कुछ जगह पर नीम के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है तो कुछ जगह पर होलिका दहन वाली जगह पर शीतला माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले शीतला माता को ठंडा जल अर्पित करें, हल्दी का तिलक लगाएं, उसके बाद सभी सामग्री अर्पित करें। गेहूं के दानों से धूप लगाकर क्षमा प्रार्थना करें और माता की पूजा में गर्म भोजन का भोग ना लगाएं। हर चीज ठंडी और बासी ही अर्पित की जाती है। इसके अलावा शीतला माता की पूजा में दीपक को जलाकर भी नहीं रखा जाता। आप आटे के दीपक में केवल घी और रुई की बात लगाकर रख दें। फिर माता को सभी चीजें अर्पित करने के बाद खुद और घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाकर शीतला माता की कथा सुने या पढ़े। हाथ जोड़कर शीतला माता से प्रार्थना करें कि हे शीतला माता, आप हमारे द्वारा की गई पूजा को स्वीकार कर लेना और शीतल और ठंडी रहना। शीतला माता की कथा के साथ आज आप श्री शीतला अष्टकम स्तोत्र का पाठ भी सुनेंगे। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आप सभी पर शीतला माता की कृपा पूरे वर्ष भर बनी रहे तो आपको इस पाठ का भी श्रवण अवश्य करना चाहिए। शीतला माता एक प्रसिद्ध हिंदू देवी हैं। इनका प्राचीन काल से ही बहुत अधिक महत्व रहा है। इनकी 7 बहनें हैं, शीतला, दुर्गा, काली, चंडी, पलमती, बड़ी माता चमरिया और भानुमती। स्कंद पुराण में शीतला देवी की सबसे बड़ी बहन देवी परमेश्वरी, जिन्हें चमरिया कहा जाता है, जिन्हें बड़ी माता भी कहा जाता है। शीतला माता का वाहन गर्दभ बताया गया है। ये हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। इन बातों का प्रतीकात्मक महत्व होता है। एक मूल्यांकन ग्रंथ के अनुसार देवी शीतला की पूजा कुम्हार जाति का पुजारी ही कर सकता है। वे इनके चेचक रोगी व्यग्रता में वस्त्र उतार देता है। सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है। अतः कलश का भी महत्व है। गर्दभ की लीद के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। शीतला मंदिरों में प्राय माता शीतला को गर्दभ पर ही आसीन दिखाया गया है। शीतला माता के संग ज्वरासुर, ज्वर का दैत्य, ओले, चंडी बीवी, हैजे की देवी, 64 रोग, घेंटुकर्ण त्वचा रोग के देवता एवं रक्तवती, रक्त संक्रमण की देवी होते हैं। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल, स्वास्थ्य वर्धक एवं रोगाणुनाशक जल होता है। कुछ लोग शताक्षी देवी को भी शीतला देवी कहकर संबोधित करते हैं। शीतला माता को छोटी माता कहा जाता है तथा छोटी चेचक का उपचार हेतु पूजा करते हैं।
इनकी बड़ी बहन देवी परमेश्वरी माता चमरिया को बड़ी माता कहा जाता है। बड़ी चेचक के उपचार हेतु पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना का स्तोत्र शीतलाष्टक के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि स्तोत्र की रचना भगवान शंकर ने लोकहित में की थी। शीतलाष्टक शीतला देवी की महिमा गान करता है, साथ ही उनकी उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित भी करता है। शास्त्रों में भगवती शीतला की वंदना के लिए ये मंत्र बताया गया है। गर्ध पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला माता की इस वंदना मंत्र से ये पूर्ण स्पष्ट हो जाता है कि ये स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। हाथ में मार्जनी झाड़ू होने का अर्थ है कि हम लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। कलश से हमारा तात्पर्य है कि स्वच्छता रहने पर ही स्वास्थ्य रूपी समृद्धि आती है। मान्यता अनुसार इस व्रत को करने से शीतला देवी प्रसन्न होती हैं और व्रती के कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह तथा शीतला जनित दोष दूर हो जाते हैं। अभी हम श्रवण करते हैं शीतला अष्टमी की व्रत कथा। एक गांव में बूढ़ी कुम्हारी रहती थी, जो बासोड़ा के दिन माता की पूजा करती थी और ठंडी रोटी खाती थी। उस गांव में और ना तो कोई माता की पूजा करता था, ना ही कोई ठंडी रोटी खाता था। शीतला सप्तमी के दिन एक बुढ़िया गांव में आई और घर घर जाकर कहने लगी, कोई मेरी जुएं निकाल दो, कोई मेरी जुएं निकाल दो। हर घर से यही आवाज आई, बाद में आना, अभी हम खाना बनाने में व्यस्त हैं। कुम्हारी को खाना नहीं बनाना था, क्योंकि वे तो उस दिन ठंडा खाना खाती थी। कुम्हारी बोली, आओ माई, मैं तुम्हारी जुएं निकाल देती हूँ। कुम्हारी ने बुढ़िया की सब जुएं निकाल दी। बुढ़िया असल में माता शीतला थी। उन्होंने खुश होकर बूढ़ी माँ को साक्षात दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। उसी दिन किसी कारण से पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन कुम्हारी का घर सकुशल रहा। पूछने पर बूढ़ी माँ ने इसे शीतला माता की कृपा बताया। उसने कहा, बासोड़ा के दिन शीतला माता की पूजा करने और ठंडा खाने से शीतला माता की कृपा से मेरा घर बच गया। राजा को ये बात पता लगने पर उसने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी शीतला माता की पूजा करें, बासोड़े की पूजा करें। एक दिन पहले खाना बनाकर रख ले, दूसरे दिन पूजा करके ये ठंडा खाना खाए। तभी से सारा गांव वैसा ही करने लगा। हे शीतला माता, जैसी कुम्हारी की रक्षा की, वैसे सभी की रक्षा करना। सबके घर परिवार व बच्चों की रक्षा करना। जैसा पूरा गांव जला, वैसे किसी को मत जलाना। तो सब प्रेम से बोलो, शीतला माता की जय। अभी श्रवण कीजिए अगली कथा। बंडा नामक एक बहुत छोटा सा गांव था, जहां सास, जेठानी और देवरानी रहते थे। जेठानी व देवरानी दोनों को एक एक पुत्र था। बड़ी बहू बड़ी ही झगड़ालू और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहू बड़ी ही मिलनसार और दयालु स्वभाव की थी। शीतला सप्तमी का दिन आया, तब सास ने छोटी बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। छोटी बहू देर रात तक भोजन बनाती रही। तभी उसका बच्चा रोने लगा, तो वे भोजन का कार्य बीच में ही छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। दिन भर की थकी होने के कारण उसे लेटते ही नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रह गया। अर्धरात्रि के समय शीतला माता मृत्युलोक में भ्रमण करते करते छोटी बहू के घर आई। चूल्हे में लौटने लगी, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। इससे शीतला माता क्रोधित हो गई और छोटी बहू को शाप दिया कि जैसे मेरा शरीर जला है, वैसे ही तेरा पेट जले। सुबह उठकर बहू ने देखा कि चूल्हा जल रहा था। उसके साथ सोया हुआ उसका बच्चा मर चुका था। बच्चे का पूरा शरीर जला हुआ था। ये देखकर छोटी बहू जोर जोर से रोने लगी।
छोटी बहू समझ गई कि ये सब कुछ शीतला माता के कोप से हुआ है। छोटी बहू का रोना सुनकर सासू माँ उसके पास आई। बहू को रोता हुआ और पोते को मरा हुआ देखकर सास को बहुत ही दुख हुआ। सास ने बहू को धीरज बंधते हुए कहा कि बेटी शांत हो जा, इस तरह रोने से कुछ ना होगा। शीतला माता के पास जा, अब वही सब कुछ ठीक करेंगी। सासू माँ का आशीर्वाद लेकर मृत बच्चे को टोकरे में रखकर छोटी बहू घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे तलाई मिली। तलाई में पानी तो खूब भरा हुआ था। एक तलाई का पानी दूसरी तलाई में समा रहा था, लेकिन कोई भी जीव, जानवर, पशु पक्षी, यहाँ तक कि कोई भी मनुष्य उस तलाई का पानी नहीं पीता था। भूल से अगर कोई उस तलाई का पानी पी लेता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। छोटी बहू को वहां से जाता हुआ देखकर दोनों तलाइयों ने छोटी बहू से पूछा कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तब छोटी बहू तलाइयों से बोली कि शीतला माता ने मुझे शाप दिया है, मैं शाप का निवारण पूछने जा रही हूँ। ये सुनकर तलाइयाँ छोटी बहू से बोली, बहन बहन, हमारी तलाई का पानी कोई नहीं पीता। अगर कोई पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी हमें ये सजा भुगतनी पड़ रही है? बहन, अगर तुम्हें माता शीतला मिल जाए तो हमारे पापों का निवारण भी पूछ लेना। छोटी बहू ने कहा कि जरूर पूछूंगी। उसके बाद छोटी बहू वहां से आगे चल दी। आगे जाने पर उसे 2 सांड मिले जिनके गले में पाट बंधी हुई थी। वे दोनों हमेशा आपस में लड़ाई करते रहते थे। छोटी बहू को देखकर दोनों सांड छोटी बहू से बोले कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? छोटी बहू ने सांड से कहा कि मैं शीतला माता के पास अपने शाप का निवारण पूछने जा रही हूँ। तब दोनों सांड छोटी बहू से बोले कि बहन, कि हम दोनों में हमेशा आपस में लड़ाई करते रहते हैं। हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा हमें मिल रही है? बहन, अगर शीतला माता तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम हमारे दुख का निवारण पूछ लोगी? तो छोटी बहू ने कहा, जरूर जरूर पूछूंगी। उसके बाद छोटी बहू वहां से भी आगे चल दी। आगे जाने पर बहू ने देखा कि बेर के झाड़ के नीचे एक वृद्ध अपने बिखरे हुए बालों को दोनों हाथों से खुजला रही थी। उस वृद्ध ने छोटी बहू को अपने पास में बुलाया और पूछने लगी कि बेटी, तेरे इस टोकरे में क्या है और तू कहाँ जा रही है? तब छोटी बहू ने अपना सारा दुखड़ा वृद्धा को कह सुनाया, लेकिन वृद्धा ने छोटी बहू की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे अपने स्वार्थ की बात करते हुए बोली कि बेटी, मेरे सर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। क्या तू मेरे सर की जुएं निकाल देगी? ये जुएं तो मेरा खून ही पी जाएंगी। छोटी बहू को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, परंतु उसे बुढ़िया माई के ऊपर दया आ गई। उसने अपने मृत बच्चे को बुढ़िया की गोद में देकर उसकी जुएं निकालने लगी। बुढ़िया के सर में से जब सारी जुएं निकल गई तो उसकी खुजली मिट गई। बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा, जैसे मेरे सर में ठंडक हुई है वैसे ही तेरा पेट भी ठंडा हो जाए। उसी समय एक महान चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा हुआ बच्चा जीवित हो गया। ये देखकर छोटी बहू को बहुत आश्चर्य हुआ। छोटी बहू समझ गई कि ये वृद्धा कोई और नहीं, साक्षात माता शीतला ही है। छोटी बहू वृद्धा के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। तब शीतला माता ने छोटी बहू को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि बेटी, तू वापस अपने घर जा, तेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। तब छोटी बहू ने रास्ते में मिली दोनों तराइयों के शाप का निवारण पूछा। तब शीतला माता बोली कि बेटी, ये दोनों पूर्व जन्म में सौतन थी। दोनों आपस में लड़ाई करती थी। इन्होंने कभी किसी की मदद नहीं करी, यहाँ तक कि किसी को भी ना तो पीने को छाछ देती थी, ना ही कभी प्यासे को पानी, ना कभी किसी भूखे को भोजन खिलाया। बेटी, तो इन तिलाइयों का पानी पी लेना,
इनके पापों का नाश हो जाएगा, इनका पानी भी अमृत के समान मीठा हो जाएगा। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों सांड के शाप का निवारण पूछा। तब शीतला माता बोली, बेटी, ये दोनों पूर्व जन्म में देवरानी और जेठानी थी। दोनों आपस में खूब लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। कोई भी काम धंधा, खान पीसना भी नहीं करने देती थी। अतः ये अपने पूर्व जन्म के पापों को भोग रही हैं। इसलिए इस जन्म में ये सांड के रूप में पैदा हुई हैं। बेटी, तो इनके गले से घंटी का पाट खोल देना, जिससे इनके पापों का निवारण हो जाएगा और ये दोनों ही मिलजुल कर रहने लगेंगी। छोटी बहू सबके शाप का निवारण पूछकर अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे सबसे पहले सांड मिले। तब छोटी बहू ने घंटी का पाट खोल दिया, जिससे उनका लड़ना झगड़ना बंद हो गया। सांड ने छोटी बहू को धन्यवाद दिया और ढेरों आशीर्वाद दिए। सांड से आशीर्वाद लेकर बहू घर की ओर चल दी। आगे आने पर उसे दोनों तलाइयां मिली। दोनों तलाइयों ने छोटी बहू को देखते ही कहा, बहू, क्या तुम्हें शीतला माता मिली? क्या तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो छोटी बहू दोनों तलाइयों से बोली कि हाँ, मुझे शीतला माता मिली और मैंने आप दोनों के दुख का निवारण भी पूछ लिया। फिर छोटी बहू ने दोनों तलाइयों को उनके पूर्व जन्म के पाप दोष के बारे में बताया। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों तलाइयों का पानी भी पी लिया। उसके बाद दोनों तलाइयों का पानी अमृत के समान मीठा हो गया। वह दोनों तलाइयों ने भी छोटी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह सभी के शाप का निवारण करती हुई छोटी बहू अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी घर आ गई। बच्चे को जीवित देखकर सास को भी बहुत खुशी हुई, लेकिन जेठानी का मुंह टेढ़ा हो गया। कुछ दिनों में छोटी बहू का घर शीतला माता के आशीर्वाद से धन धान्य से भर गया। जब जेठानी को पता चला कि देवरानी को शीतला माता ने दर्शन दिए हैं, माता शीतला के आशीर्वाद से इसका घर धन धान्य से भर गया है, तो जेठानी मन ही मन सोचने लगी कि अगले साल जब शीतला सप्तमी का दिन आएगा तो मैं भी ऐसा ही करूंगी जैसा कि देवरानी ने किया। इस तरह समय बीतने लगा। जब साल भर बाद दोबारा शीतला सप्तमी का दिन आया तो जेठानी ने भी चूल्हा जलता हुआ छोड़ दिया और अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। मध्य रात्रि में शीतला माता आई, जलते चूल्हे में लेटने लगी तो उनका पूरा शरीर जल गया। तो शीतला माता ने जेठानी को शाप दिया कि जिस तरह मेरा शरीर जल रहा है वैसे ही तेरा पेट भी जल जाएगा। दूसरे दिन जब जेठानी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके पास सोया हुआ उसका बच्चा मर चुका है और उसका पूरा शरीर जला हुआ है। ये देखकर भी उसे दुख नहीं हुआ, बल्कि उसे खुशी हुई। उसने भी अपने मरे हुए पुत्र को टोकरे में रखा और शीतला माता को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे तलाइयां मिली। तलाइयों ने जेठानी से पूछा कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तो जेठानी क्रोधित होकर बोली कि तुमको क्या काम है? देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है, मैं शीतला माता के पास इसे जीवित कराने जा रही हूँ। तो तलाइयां जेठानी से बोली कि बहन, क्या तुम हमारा एक काम करोगी? ये सुनते ही जेठानी ने इनकार कर दिया और वहाँ से आगे चल दी। आगे जाने पर जेठानी को वही दो सांड मिले। उन्होंने भी जेठानी से कहा कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम हमारा एक काम कर दोगी? ये सुनते ही जेठानी आग बबूला हो गई और वे बोली, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरानी लगती हूँ जो मैं तुम्हारा काम करती फिरूं? इसी तरह जेठानी ने तलाइयों और बैलों दोनों को निराश कर दिया। थोड़ा आगे जाने पर जेठानी को झाड़ के पेड़ के नीचे बुढ़िया मिली। वे बुढ़िया माई अपने दोनों हाथों से सर खुजा रही थी। बुढ़िया ने जेठानी से कहा कि बेटी, तू कौन है और कहाँ जा रही है? क्या तू मेरा माथा देख देगी? देख, मेरे सर में जुएं पड़ गई हैं। ये सुनकर जेठानी क्रोधित हो गई और गुस्से से भरकर बोली कि बैठ जा ढोकरे, मैं तेरा कोई फालतू काम नहीं करूंगी। मैं क्यों तेरे सर की जुएं निकालूं? देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है,
मैं शीतला माता के पास इसे जीवित कराने के लिए जा रही हूँ। इस प्रकार बुढ़िया माई को डांट कर वे पूरे दिन अपने मृत लड़के को लेकर इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसे कहीं भी माता शीतला के दर्शन नहीं हुए। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। थक हार कर रोती बिलखती हुई मृत लड़के को लेकर वे वापस घर आ गई। बुढ़िया के रूप में शीतला माता को जेठानी पहचान नहीं पाई। उसने किसी की भी मदद नहीं करी, जिसका परिणाम जेठानी को भुगतना पड़ा। मृत लड़का जीवित नहीं हुआ। कर्म मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं, ये कहावत सत्य है। देवरानी ने अच्छे कर्म किए तो उसे शीतला माता के दर्शन हुए। जेठानी ने बुरे कर्म करे तो उसे उसका फल भोगना पड़ा। हे शीतला माता, जैसे आपने देवरानी को दर्शन दिए और उसका मृत पुत्र जीवित कर दिया, वैसे सबका करना। कहानी कहने वालों का, सुनने वालों का, होंका भरने वालों का शीतला अष्टमी अर्थात बसोड़े की व्रत कथा पढ़ने व सुनने वालों का भला करना। तो बोलो शीतला माता की जय। अब श्रवण कीजिए अगली कथा। प्राचीन काल में एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला अर्थात चेचक निकल आई। उसी के राज्य में एक काशी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काशी बहुत गरीब था, किंतु वे भगवती का परम उपासक था। वे धार्मिक दृष्टि से आवश्यक सभी बातें भी जानता था। वे सभी नियमों को जानता था। वे ये भी जानता था कि चेचक निकले हुए बच्चे के साथ के नियमों का पालन करना चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये सभी बातें पिकाशी जानता था। घर में साफ सफाई का वे विशेष ध्यान रखता था। नियम से माता भगवती का पूजन करता था। शीतला निकले हुए बच्चे को वे नमक खाने को नहीं देता था। दाल सब्जी में वे शौक नहीं लगाता था। नहीं कोई तली भुनी वस्तु ना तो वे खुद खाता था और न शीतला निकले बच्चे को देता था। काशी गर्म वस्तु न खुद खाता था, न ही अपने शीतला निकले हुए पुत्र को खाने के लिए देता था। इस तरह वे सभी नियमों का पालन कर रहा था, जिससे कुछ ही समय में उसके पुत्र की शीतला ठीक हो गई। दूसरी तरफ राजा के पुत्र को शीतला का प्रकोप झेलना पड़ा। राजा ने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ प्रारंभ करा दिया। प्राय नित्य हवन एवं दान होते रहे। राजपेय सदा भगवती की पूजा में निमग्न रहते थे। राजमहल में नित्य कढ़ाई चढ़ती रहती थी। विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, मांस मदिरा का सेवन किया जाता रहा। राजकुमार का मन व्यंजनों की गंध से मचल उठता था। वे भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र, दूसरा इकलौता होने के कारण उसकी सभी जिद पूरी की जाती। इससे शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ता गया। शीतला के साथ साथ राजा के पुत्र को शरीर पर बड़े बड़े फोड़े भी हो गए, जिनमें खुजली होती थी और जलन होने लगी। शीतला की शांति के लिए राजा ने अनेक उपाय करे, लेकिन शीतला का प्रकोप घटने की बजाय बढ़ रहा था। इसका कारण ये था कि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। पुत्र की हालत देखकर राजा और भी परेशान और दुखी हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने राजा से कहा कि महाराज, हमारे ही गांव के काशी पुत्र को भी शीतला निकली थी, लेकिन वे तो बिल्कुल ठीक हो गया। ये जानकर राजा और भी सोच में पड़ गया। राजा मन ही मन सोचने लगा कि मैं माता शीतला की इतनी सेवा पूजा कर रहा हूँ। पूजा अनुष्ठान में मैंने कोई कमी नहीं रहने दी, फिर भी मेरा पुत्र ठीक होने की बजाय ज्यादा बीमार पड़ गया, जबकि काशी का पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। ये सोचते सोचते ही राजा को नींद आ गई। स्वप्न में ही श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने राजा को दर्शन देकर कहा कि हे राजा, मैं तेरी सेवा पूजा से प्रसन्न हूँ। इसी कारण तेरा पुत्र आज भी जीवित है। तेरे पुत्र के ठीक न होने का कारण ये है कि तूने शीतला के समय
पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुझे ऐसी हालत में अपने पुत्र को नमक का भोजन नहीं खिलाना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली और जलन होती है। घर में दाल सब्जियों में शौक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं के सेवन करने के लिए ललचाता है। रोगी के पास किसी को भी आने जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये रोग अन्य को भी होने का भय रहता है। तो इन सभी नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र भी जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कहकर माँ भगवती अंतर ध्यान हो गई। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। तब भगवती की आज्ञा अनुसार राजा ने वे सभी कार्य किए जो माता ने बताए थे। शीतला के सभी नियमों का पालन करने से राजा का पुत्र भी कुछ ही दिनों में ठीक हो गया और एकदम स्वस्थ निरोगी कंचन जैसी काया वाला हो गया। शीतला का व्रत करने से व्रती के कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह और शीतला जनित सर्व रोग दूर हो जाते हैं। शीतला आए बच्चे के साथ अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो माता शीतला भी संतुष्ट हो जाती हैं और शीतला निकला हुआ बच्चा भी स्वस्थ हो जाता है। तो सब प्रेम से बोलो शीतला माता की जय। अब श्रवण कीजिए अगली कथा। एक गांव में एक वैश्य दंपत्ति अपने 2 बेटों बहुओं के साथ रहते थे। वे वैश्य दंपत्ति की दोनों बहुएं सगी बहनें थीं। उनके कई वर्ष बाद एक एक पुत्र हुआ। वे दंपत्ति पुराने रीति रिवाजों को मानते चले आ रहे थे। कोई सा भी त्योहार, व्रत हो, पूरी रीति रिवाज से मनाते थे। तब एक बार की बात है, पोते होने के साल जब होली के बाद बासोड़े आया तो शीतला सप्तमी के दिन एक दिन पहले सास ने अपनी दोनों बहुओं से शीतला माता के भोग का सारा सामान बनवाया, जिसमें पुआ पापड़ी, लापसी, केरी की मीठी लौंजी, शक्कर पारे, मीठे और नमकीन शक्कर पारे, राबड़ी, बेसन का थाल और भी अनेक व्यंजन बनवाए। फिर दूसरे दिन शीतला सप्तमी के दिन सासू माँ ने अपने दोनों बेटों, बहुओं, पोतों के साथ माता शीतला का पूजन किया और उन्हें भोग लगाया और बहुओं, पति और बेटों से कहा कि आज सबको ठंडा भोजन ही खाना है। तब सब ने तो ठंडा भोजन खाया, लेकिन दोनों बहुओं ने आपस में ये तय किया कि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, अगर हम ठंडा भोजन खाएंगे तो बच्चों का पेट दुखेगा। और ऐसा सोचकर दोनों ने एक योजना बनाई। जब सास दोपहर में थोड़ी देर के लिए पड़ोस में चली गई तो पीछे से दोनों बहनों ने गरम गरम हलवा बनाकर खाया और रसोई और बर्तनों को साफ करके रख दिया और वे दोनों अपने बच्चों के साथ अपने अपने कमरे में सोने चली गई। शाम को तो दोनों बहनें उठकर घर के काम में लग गई, लेकिन बच्चे नहीं उठे। तब सास ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, अरे बहुओं, संध्या हो गई है, बच्चों को उठाओ। जब दोनों बहुओं ने अपने अपने कमरे में बच्चों को जगाने की कोशिश की तो उन्होंने बच्चों को मृत पाया। दोनों बहनें जोर जोर से रोने लगी। तब सास बहुओं का रोना सुनकर उनके पास गई और पूरी सच्चाई मालूम हुई। तब सास ने बहुओं को डांटते हुए कहा, अरे तुम तो बावली हो गई हो, बच्चे स्वस्थ और निरोगी रहें, इसलिए तो शीतला माता का पूजन ठंडे भोजन से किया जाता है और उस दिन ठंडा भोजन ही खाया जाता है। माता शीतला के आशीर्वाद से पासोड़े के दिन ठंडा भोजन खाने से परिवार के सभी लोग निरोगी और स्वस्थ रहते हैं। यहाँ तक कि छोटे नवजात बच्चे और बच्चों की माँ का भी पेट नहीं दुखता। और तुम दोनों तो बावली हुई हो, तुम्हारी गलती की सजा हम सबको झेलनी पड़ेगी। तुम दोनों ने शीतला माता का अपमान किया है, इसी से ये कोप हुआ है। तुम दोनों जाओ और इन बच्चों को शीतला माता से जीवित करा के लाओ। अब तो शीतला माता ही इन्हें जीवित कर सकती हैं। तब दोनों बहुएं घर से मृत बच्चों को लेकर शीतला माता की खोज में निकल पड़ी। गांव से बाहर वे जंगल में पहुंच गए। तब जंगल में एक बड़ के पेड़ के नीचे 2 वृद्ध महिलाएं बाल बिखेर कर बैठी थी
और अपना अपना सर खुजा रही थी। असल में वे दोनों वृद्ध महिलाएं ओदरी और बोदरी शीतला माता थी। तब दोनों बहुओं को देखकर दोनों वृद्ध महिलाएं बोली कि अरे पुत्रियों, तुम कहाँ जा रही हो? तब वे दोनों बहुएं बोली कि हे बुढ़िया माई, हम दोनों शीतला माता को ढूंढने निकली हैं। हमारी गलती की सजा हमारे बच्चों को मिली है। हम शीतला माता से अपनी गलती की क्षमा मांगने जा रहे हैं। तब वे दोनों वृद्ध महिलाएं उनसे बोली कि अरे पुत्रियों, हमारे सर में जुएं पड़ गई हैं, क्या तुम उन्हें निकाल दोगी? उन दोनों बहुओं को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, लेकिन उन वृद्ध महिलाओं के ऊपर दया आ गई। दोनों बहनों ने अपना अपना मृत बच्चा उन दोनों की गोद में सुलाया और वे उनकी जुएं निकालने लगी। तब जब सभी जुएं निकल गई तो उनको ठंडक पहुंची। तो दोनों वृद्ध महिलाओं ने दोनों बहुओं से बोले कि जैसे हमें ठंडक मिली, वैसे तुम दोनों के कलेजे को भी ठंडक मिले। ऐसा कहते ही दोनों मृत बच्चे जीवित हो गए। उसी समय दोनों बहनें समझ गई कि ये दोनों वृद्ध महिलाएं और कोई नहीं, शीतला माता ही हैं। दोनों बहनों ने शीतला माता के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। शीतला माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। वे ओदरी और बोदरी माता जैसे आप दोनों बहुओं पर बात में खुश हुई, वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वालों के ऊपर, सुनने वालों के ऊपर और होंका भरने वालों के ऊपर होती रहना। तो बोलो शीतला माता की जय। अभी श्रवण कीजिए अगली कथा। ओदरी और बोदरी दो बहनें थी। एक बार होली के बाद अष्टमी को दोनों बहनें बंडा नामक गांव में स्वर्ग से उतरी। ओदरी और बोदरी दोनों शीतला माता थी। दोनों ने वृद्ध महिलाओं का रूप धारण कर रखा था। दोनों बहनें पूरे गांव में इधर उधर घूमकर सबसे भोजन मांग रही थी। सबने उन्हें गर्म भोजन खिलाया, जिससे उन दोनों का मुंह, कलेजा और पेट जलने लगा। तब वे दोनों एक कुम्हार के घर में पहुंची। कुम्हार का बेटा कई दिनों से बीमार था, तो उनके घर में गर्म भोजन नहीं बना। तब वे दोनों बुढ़िया वेश में शीतला माता कुम्हार दंपति से बोली कि अरे हमारा मुंह, कलेजा, पेट जल रहा है, क्या हमें ठंडी ठंडी रोटी और रबड़ी खाने को मिलेगी? तब कुम्हार दंपति बुढ़िया वेश में शीतला माता से बोले कि हे बुढ़िया माई, हमारा बेटा कई दिनों से बीमार है, तो घर में गर्म भोजन नहीं बना है। हमारे घर में ठंडी रोटी और जो कि राबड़ी है और दही है। तो ओदरी और बोदरी माता जो बुढ़िया वेश में थी, वे कुम्हार दंपति से बोली कि हमें ठंडी रोटी और राबड़ी ही खाने को दो। तो दोनों बुढ़िया माई ने ठंडी रोटी और राबड़ी खाई, जिससे उनका मुंह, पेट और कलेजे में ठंडक मिली। तो उन्होंने कुम्हार दंपति को आशीर्वाद दिया कि जैसे हमें ठंडक मिली, वैसे ही तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो जाए और तेरा घर अन्न धन के भंडार से भर जाए। और जाते जाते कहा कि आज से 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग जाएगी, लेकिन तुम्हारा घर नहीं जलेगा, क्योंकि तुमने आज बसोड़ा के दिन ठंडा भोजन खुद भी खाया और हमें भी खिलाया। ओदरी और बोदरी माता ने जाते जाते कुम्हार दंपति की झोपड़ी को ठोकर मारी, तो उनका घर सुंदर मकान में बदल गया और घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उनके जाने के कुछ समय बाद ही कुम्हार दंपति का बेटा भी ठीक हो गया। ये चमत्कार देखकर कुम्हार दंपति समझ गए कि ये दोनों कोई और नहीं, स्वयं शीतला माता थी। इस तरह समय बीतने लगा। 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन कुम्हार का घर नहीं जला। तब गांव के लोगों ने राजा से शिकायत करी कि हे महाराज, आपके महल के साथ पूरे गांव में सबके घर, खेत खलियान जल गए हैं, लेकिन इसी गांव का एक कुम्हार है जिसका घर नहीं जला। वे जरूर कोई जादू टोना करता है, जो उसका घर तो सुरक्षित है और बाकी सबके घर जल गए। तब राजा ने सिपाही भेजकर कुम्हार दंपति को महल में बुलाया और इसका कारण पूछा। तब कुम्हार दंपति राजा से बोले कि हे महाराज, होली के बाद अष्टमी को डाली गांव में ओदरी और बोदरी माता बुढ़िया वेश में हमारे घर आई थी। उन्होंने पूरे गांव में सबके घर में जाकर भोजन मांगा, तो सबने उन्हें गर्म भोजन खिलाया।
जिससे उनका मुंह, कलेजा और पेट जलने लगा। तब फिर माता हमारे घर आई। महाराज, मेरा बेटा कई दिनों से बीमार था, जिससे हमारे घर में गर्म भोजन नहीं बना था। तब जब औदरी और बोदरी माता ने हमसे भोजन मांगा तो हमने उन्हें ठंडी ठंडी रोटी और रबड़ी दही खाने को दिया, जिससे उनके कलेजे, मुंह और पेट को ठंडक मिली। तो उन्होंने खुश होकर हमें अन्न धन और सुंदर मकान का वरदान दिया। उनके जाने के कुछ समय बाद ही हमारा घर सुंदर महल में बदल गया और घर में अन्न धन के भंडार भर गए और हमारा बेटा भी चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। उन्होंने हमें जाते जाते ये भी कहा था कि आज से 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग जाएगी, लेकिन तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। हे महाराज, हम ये बात अगर उस समय सबको बताते तो कोई भी विश्वास नहीं करता। तब राजा ने बंडा गांव की पहाड़ी पर जाकर शीतला माता का पूजन किया और ठंडा भोग लगाया। तभी शीतला माता ने राजा को दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, होली के बाद अष्टमी को ठंडा भोजन खाओ और ठंडे पुआ पापड़ी लापसी से मेरे भी भोग लगाना। तेरे राज्य में हमेशा सुख, समृद्धि और वैभव रहेगा। अब कभी कोई महामारी, शीतला, चेचक, औदरी बोदरी का प्रकोप भी नहीं सताएगा। राजा ने उसी स्थान पर शीतला माता का विशाल मंदिर बनवाया। हे माता शीतला, जैसा सुख आपने कुम्हार दंपत्ति को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले और हुंकार भरने वाले को देना। तो बोलो शीतला माता की जय। अभी श्रवण कीजिए विनायक जी की कहानी। उस समय की बात है जब भगवान विष्णु जी की शादी लक्ष्मी जी से तय हुई थी। शादी की खूब तैयारियां की गई। चारों ओर हर्षो उल्लास का वातावरण था। सारे देवी देवता को बारात में चलने के लिए निमंत्रण दिया गया। सारे देवी देवता आए तो सब भगवान विष्णु से कहने लगे कि गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, वे बहुत ही मोटे हैं, वो तो सारा भोजन खा जाते हैं। दूध चल्या, सूंड सुंड्याला, उखल से पाँव, शाजले से कान, मोटा मस्तक वाला है। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे? यही रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। और विनायक जी को छोड़कर वे सब लोग बारात में चले गए। इधर नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया और कहा कि आज तो महाराज ने आपका बहुत बड़ा अपमान किया है। आपसे बारात बुरी लगती, इसीलिए आपको साथ नहीं ले गए और छोड़कर चले गए। गणेश जी को क्रोध आ गया और उन्होंने चूहों की आज्ञा दी कि सारी जमीन खोखली कर दें। धरती थोथी हो गई। इससे भगवान के रथ के पहिए धंस गए। बहुत कोशिश करने पर सब परेशान हो गए। किसी भी तरह से पहिए नहीं निकले तो खाती को बुलवाया गया। खाती आया, सारा दृश्य देखा और पहिए को हाथ लगाकर बोला, जय गजानन भगवान की। और इतने में तुरंत ही रथ निकल गया। सब देखते रह गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि तुमने गजानन जी को क्यों याद किया? खाती बोला, गणेश जी को सुमरे बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता। जो भी सच्चे मन से गजानन जी को याद करता है, उसके सब काम बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। सब सोचने लगे, हम तो गणेश जी को छोड़ ही आए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया। वह गणेश जी से माफी मांगी और पहले गणेश जी की रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया। फिर भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ। सभी बहुत ही खुश थे। तभी से कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले विनायक जी का स्मरण किया जाता है। जैसे भगवान का काम सिद्ध किया, वैसे सबका सिद्ध करना। बोलो विनायक भगवान की जय। अभी श्रवण कीजिए लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी थी और एक तपसी थी। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे।
दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप के 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाना खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अभी श्रवण कीजिए अगली कथा। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने लगे। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते, माई खीर बना दे। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। किसी ने ये भी समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। खीर बढ़ती ही जा रही थी और उसकी खुशबू भी फैल रही थी। खुशबू से अम्मा की बहू की खीर खाने की इच्छा होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश तू भी खा ले, मैं भी खाऊं और खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने आई। सब हंस रहे थे। अम्मा के पास तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं और गांव को कैसे खिलाएगी, पर सब लोग आए। बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर के खीर खिलाई। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना भरा वैसे ही हमारे घर के भंडार भी सदा भरे रखना। तो बोलो गणपति भगवान की जय। आज सुनिए शीतला अष्टकम का हिंदी अनुवाद। इस श्री शीतला स्तोत्र के ऋषि महादेव जी, छंद अनुष्टुप, देवता शीतला माता, बीज लक्ष्मी जी तथा शक्ति भवानी देवी हैं। सभी प्रकार के विस्फोटक, चेचक आदि के निवारण हेतु इस स्तोत्र का जप में विनियोग होता है। ईश्वर बोले, गर्ध पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सोप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। मैं सभी प्रकार के भय तथा रोगों का नाश करने वाली उन भगवती शीतला की वंदना करता हूँ, जिनकी शरण में जाने से विस्फोटक अर्थात चेचक का बड़े से बड़ा भय दूर हो जाता है। चेचक की जलन से पीड़ित जो व्यक्ति शीतले शीतले ऐसा उच्चारण करता है,
उसका भयंकर विस्फोटक रोग जनित भय शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य आपकी प्रतिमा को हाथ में लेकर जल के मध्य में स्थित हो आपकी पूजा करता है, उसके घर में विस्फोटक चेचक रोग का भीषण भय उत्पन्न नहीं होता है। हे शीतले, ज्वर से संतप्त, मवाद की दुर्गंध से युक्त तथा विनष्ट नेत्र ज्योति वाले मनुष्य के लिए आपको ही जीवन रूपी औषधि कहा गया है। हे शीतले, मनुष्यों के शरीर में होने वाले तथा अत्यंत कठिनाई से दूर किए जाने वाले रोगों को आप हर लेती हैं। एकमात्र आप ही विस्फोटक रोग से विदीर्ण मनुष्यों के लिए अमृत की वर्षा करने वाली हैं। हे शीतले, मनुष्यों के गलदंड ग्रह आदि तथा और भी अन्य प्रकार के जो भीषण रोग हैं, वे आपके ध्यान मात्र से नष्ट हो जाते हैं। उस उपद्रवकारी पाप रोग की ना कोई औषधि है, ना मंत्र ही है। हे शीतले, एकमात्र आप जननी को छोड़कर उस रोग से मुक्ति पाने के लिए मुझे कोई दूसरा देवता दिखाई नहीं देता। हे देवी, जो प्राणी मृणाल तंतु के समान कोमल स्वभाव वाली और नाभि तथा हृदय के मध्य विराजमान रहने वाली आप भगवती का ध्यान करता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। जो मनुष्य भगवती शीतला के इस अष्टक का नित्य पाठ करता है, उसके घर में विस्फोटक का घोर भय नहीं रहता। मनुष्यों को विघ्न बाधाओं के विनाश के लिए श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए अथवा श्रवण या फिर सुनना चाहिए। हे शीतले, आप जगत की माता हैं। हे शीतले, आप जगत के पिता हैं। हे शीतले, आप जगत का पालन करने वाली हैं। आप शीतला माता को बारंबार नमस्कार है। जो व्यक्ति रासक, गर्धप, खर, विशाखनंदन, शीतला वाहन, दुर्वाकंद, नृकंतन, भगवती शीतला के वाहन के इन नामों का उनके समक्ष पाठ करता है, उसके घर में शीतला रोग नहीं होता है। इस शीतलाष्टक स्तोत्र को जिस किसी अन्य अधिकारी को नहीं देना चाहिए, अपितु भक्ति तथा श्रद्धा से संपन्न व्यक्ति को ही सदा ये स्तोत्र प्रदान करना चाहिए। तो सब प्रेम से बोलो, शीतला माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अभी आपने सुना श्री शीतला अष्टकम का हिंदी अनुवाद। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। माँ शीतला सभी पर कृपा करे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा। तो सब प्रेम से बोलो, शीतला माता की जय।